वजन कम करना है ना, अब एक्सरसाइज सुबह करनी चाहिए या रात को करनी चाहिए जिससे वजन बड़ी तेजी से गिरता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सुबह खाली पेट करें या रात को सोने से पहले करें। दो बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज करने के जो इंसान की बॉडी को सबसे ज्यादा उस टाइम पे फायदा होता है। इन दो में से जो पहला टाइम एक्सरसाइज करने का जिसमें सबसे ज्यादा इंसान की बॉडी को फायदा होता है, मैक्सिमम कैलोरीज जो बर्न करता है, वो सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने से पहले खाली पेट। क्योंकि रात को सो के करता है अपनी नींद पूरी, जब सुबह उठ के खाली पेट एक्सरसाइज करेगा तो फुल एनर्जी से करेगा और खाली पेट मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करेगा। मर्द और दोनों की बात कर रहा हूं। लेकिन अक्सर लोगों की तबीयत इजाजत नहीं देती। सुबह सुबह अक्सर लोगों का दिल खराब हो रहा होता है, मूड नहीं होता, थकावट इतनी होती है, अक्सर सिर में दर्द होता है, दिल ही नहीं कर रहा होता सुबह एक्सरसाइज करने का। तो फिर दूसरा बेस्ट टाइम कौन सा एक्सरसाइज करने का? ये दूसरा टाइम भी बहुत इफेक्टिव है। अब यहां पे डिपेंड करता है या सुबह करें या दूसरे टाइम करें। अब जो दूसरा टाइम है वो कौन सा है? रात को डिनर करने से पहले। अब डिनर करने से पहले क्यों? ये भी तो मैं कह सकता हूं कि डिनर करने के घंटे बाद कर लें, 2 घंटे बाद कर लें। रात का डिनर करने से पहले पहले अपनी वॉक और एक्सरसाइज कर लें। इसकी एक बहुत बड़ी वजह, क्योंकि जब इंसान डिनर कर लेता है ना, वो दिमागी तौर पे सुस्त हो जाता है। अमूमन आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आप डिनर कर लेते हैं उसके बाद आप सोफे पे बैठ जाते हैं या बेड पे लेट जाते हैं, सिर्फ मोबाइल को स्क्रॉल अप करते हैं या फिर टीवी देख रहे होते हैं। फिर इंसान इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करना बेहतर समझता है, रिलैक्स फील करता है, उसके बाद फिर उठने का दिल नहीं करता। इसलिए जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो रात को डिनर करने से पहले पहले, क्योंकि तब भी आपका पेट तो खाली होता है। क्योंकि डिनर करने के बाद जब आप मोबाइल या टीवी के सामने बैठते हैं तो फिर आप उसी के होके बैठ जाते हैं। और एक चीज और बताता हूं कि खाना खाने के फौरन बाद भी कभी भी आपने पानी ज्यादा नहीं पीना। पेट फूलने का बाइस भी यही चीजें बनती है, खाना खाने के फौरन बाद भी कभी चाय नहीं पीनी। बहरहाल ये एक और टॉपिक शुरू हो जाएगा। ये वजन कम करने की इतनी आसान एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इसमें कोई जंपिंग नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। मुश्किल एक्सरसाइज से आपको डर लगता है ना, लेकिन ये आसान जिसमें सिर्फ पोजीशंस को होल्ड करना है। जितना मर्जी बड़ा पेट है, जितना मर्जी बड़ा जिस्म है, लेकिन ये जो मैं पोजीशंस बता रहा हूं ये हर किस्म का मर्द और औरत, जितना मर्जी बड़ा वजन है उसका, जितना मर्जी बड़ा वजूद है, वो ये पोजीशंस होल्ड करके अपने वजन को कम कर सकता है। पूरी बात सुन के जाइएगा। 3 एक्सरसाइज बता रहा हूं जिसमें सिर्फ पोजीशंस को होल्ड करना। जिस पोजीशंस को होल्ड करते हुए आपके पसीने टपकेंगे जैसे किसी ने पानी आपके ऊपर गिरा दिया। पहली एक्सरसाइज कौन सी? देखिए बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल है। आपने हैंड प्लैंक, ये होता है हैंड प्लैंक। पोजीशन से आपने इस तरीके से होल्ड कर लिया। लेकिन अब आपका जितना मर्जी बड़ा पेट है, इस पोजीशन से तो आप होल्ड कर ही सकते हैं ना। आपने होल्ड कर लिया अपनी इस पोजीशन से, ठीक है। बॉटम ना ज्यादा नीचे रखनी है ना ज्यादा ऊपर रखनी है, बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेट रखना है। यहां पर कितने 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। 30 सेकंड मुंह पे काउंट करने, लाइक 1 2 3। 30 सेकंड हो गए तो फिर रेस्ट लीजिएगा। फिर दूसरा सेट भी सेम इसी तरह 30 सेकंड कीजिएगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा। फिर तीसरा सेट भी सेम इसी तरह 30 सेकंड काउंट कीजिएगा, रेस्ट लीजिएगा। इस पहले सेट में आपके पसीने गिर जाएंगे, मेरे तो भी निकलना शुरू हो गए। ये पहली एक्सरसाइज है। 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड होल्ड रखेंगे, आपको मजा आएगा, तबीयत में आपकी बेहतरी आएगी, सांस खुल के आएगा, बॉडी में एनर्जी फील करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है यही चीज, लेकिन एल्बो के जरिए करेंगे। देखिए दूसरी एक्सरसाइज आपने एल्बो प्लैंक। एल्बो प्लैंक होता है एल्बो के जरिए प्लैंक को होल्ड करना। यहां पर होल्ड रखेंगे कितने 30 सेकंड, यहां पर होल्ड रख लेते हैं। जब 30 सेकंड हो जाएंगे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, 30 सेकंड होल्ड रखेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तीसरा सेट भी 30 सेकंड होल्ड रखेंगे, तो ये बनेंगे 3 सेट। इसके भी 30 30 30 के पहले भी 30 30 30 लगाए, ये भी 30 30 30 लगाए। 2 एक्सरसाइज हो गई आपकी, इसमें भी बड़े पसीने निकलेंगे आपके। और अगर तीसरे की हिम्मत बचती है, जो कि बच जाएगी, कोई मसला नहीं है, हिम्मत रखें। हिम्मत तो इंसान को खुद करनी पड़ती है। तीसरी एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, बताता हूं। ये देखिए तीसरी एक्सरसाइज आप बिल्कुल सीधा लेट गए। अब यहां पर आपने क्या करना है, देखिए टांगे आपने इतने इस लेवल पर रख देनी है, रख दी, हाथ आपने जमीन पे रख दिए। अब यहां पर क्या करेंगे, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है, सिर्फ बॉटम को उठा के ऊपर ले जाएंगे। बता रहा हूं फिर से, बॉटम को उठा के ऊपर ले जाएंगे, यहां पर होल्ड रखेंगे कितने 30 सेकंड के लिए। जब 30 सेकंड हो जाएंगे तो आराम से बॉटम नीचे कीजिएगा। सेम इसी तरह दूसरा साइड भी 30 सेकंड यहां पर होल्ड रखना। कुछ ज्यादा मूवमेंट है नहीं ना, बॉटम तो हर बंदा उठा ही सकता है ना। यहां पर 30 सेकंड के लिए होल्ड रख लिया। सेम इसी तरह इसके भी 3 सेट लगाएंगे 30 30 30 के। मतलब ये तीनों एक्सरसाइज के 30 30 30 30 30 30 और ये 30 30 30। सिर्फ पोजीशंस को होल्ड करना। ये करने के बाद अपनी तबीयत में बेहतरी देखेंगे और आपका मजीद दिल करेगा इस तरह की एक्सरसाइज करने का, जो कि मैं लेके आता रहूंगा। एटलीस्ट अपने आप को स्टार्ट तो करें ना। जो गाड़ी पुरानी बंद हो गई है उसको धक्का तो लगाए ना, धक्का लगाएंगे तो आगे चलेगी ना। एक चीज को मत भूलिएगा, 70% वजन कम करने में जो सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करती है, जो हमने एक्सरसाइज करके दिखाई, 30% काउंट करती है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन 70% जो वजन कम करने में, जो इंसान को, मर्द और औरत को स्मार्ट करने में, खूबसूरत करने में जो चीज काउंट करती है,
वो आपकी डाइट होती है। वजन कम करना है ना, हर इंसान की डाइट डिफरेंट है। एक मर्द की डाइट डिफरेंट है, एक औरत की डाइट डिफरेंट है। जिस कवारी लड़की की एज 20 साल है उसकी डाइट डिफरेंट है। जिस थोड़ी बड़ी एज की एक खवातीन है, 50 साल की है, 40 साल की है, 55 की है, उसकी डाइट डिफरेंट है, उसकी एक्सरसाइज डिफरेंट है। एक्सरसाइज तो चलो फिर भी मैनेज कर लेते हैं। डाइट जो मेन फोकस है वजन कम करने में, जो सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करती है, आपकी मदद करती है, वो क्या चीज है? वो डाइट होती है। हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं, पूरा इतनी वॉक करते हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा। 10-10 सालों से तो मैं लोगों को पार्क में देख रहा हूं, जहां का जिस्म था वहीं का वही, और वॉक लगे हुए करने। जब मैंने उससे पूछता कि आप डाइट क्या? जी नॉर्मल रोटी सालन खाते हो, ठीक है खाएं, लेकिन अगर आप वजन कम करने आ रहे हैं तो उसके लिए जो मेन फोकस इंसान का होना चाहिए वो डाइट पे होना चाहिए। एक्सरसाइज और वॉक तो बात की बात है। पहले जो खा रहे हैं, अंदर जा रहा है, जज़ब हो रहा है, बॉडी को फुला रहा है, पहले वो तो नोट करें कि वो आप क्या कर रहे हैं। इसलिए हर एक की एज के मुताबिक, हर एक के वेट के मुताबिक, हर एक की हाइट के मुताबिक, हर एक की मेडिकल कंडीशन देखते हुए उसकी डाइट डिफरेंट है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो किसी को लो ब्लड प्रेशर है, किसी को थायराइड का इश्यू है तो किसी को यूरिक एसिड का इश्यू है, किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, या किसी का फैटी लिवर है। हर एक की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। या किसी की गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई हुई है, हर एक की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, हर एक का प्लान डिफरेंट होता है, तब जाके उसको फर्क पड़ता है। 20 साल की कवारी लड़की का प्लान अगर एक सी सेक्शन वाली 40 साल की औरत यूज करेगी तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अपने लिहाज से फर्क पड़ेगा, इसको अपने लिहाज से फर्क पड़ेगा। यह चीज समझना जरूरी है, हमारे ज़हन पे ये चीज आती नहीं है। अब कुछ लोग एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करते हैं ये समझ के कि इससे मेरा वजन जल्दी कम होगा। देखिए वजन जल्दी कम हो ना हो ये तो नहीं पता, लेकिन एक चीज का पता है कि इससे आप जल्दी मर जरूर जाएंगे। एक चीज और समझा दूं कि वेट लॉस को नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से होने दें, उसमें जल्दबाजी ना करें, सारी जिंदगी आपको फायदा रहेगा। सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो ब्लैक कॉफी के बारे में मैंने आपको बोला है ना, उसको सीरियस लें।